जय श्री राम भक्तों रामचरितमानस में एक घास के तिनके का जिक्र है जिसका रहस्य कोई नहीं जानता है। रावण जब मां सीता जी का हरण करके लंका ले गया था तब लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण बार बार आकर मां सीता जी को धमकाता था लेकिन मां सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। रावण बोलता था, सीते मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर भी माँ सीता बिल्कुल भी विचलित नहीं होती। इसके पीछे था एक वचन का रहस्य जो माँ सीता जी ने दशरथ जी को दिया था। जब श्री राम जी का विवाह मां सीता जी के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। उस समय संपूर्ण अयोध्या में महोत्सव मनाया गया। प्रथानुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर उस कुल और घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया जिसे सीता माता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न आ गया। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। राजा दशरथ मां सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर मां सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस दिन को देखा था उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। मानस में भी उल्लेख है, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। भक्तों, यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रही। तो भक्तों, इसी के साथ बोलिए जय जय श्री राम।